इंडिया एसकेएसआई द्वारा 28 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लाइव कराटे प्रतियोगिता में सारंगपुर तहसीलदार भूपेंद्र केलासिया के पुत्र कराटे खिलाड़ी प्रभाव केलासिया ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 से 11 वर्ष श्रेणी में 2 देशों के खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड जीत लिया है। दरअसल कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते खिलाड़ियों को प्रेरणा देने, ऊर्जा का विस्तार करने के लिए एसकेएसआई ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी प्रभाव केलासिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होते हुए पहले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश को हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में ईरान से मुकाबला किया और ईरान को मात दी और विजय हासिल करते हुए स्वर्ण पदक भारत के नाम कर अपना, परिवारजनों का, देश प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। प्रभाव केलासिया की सफलता और देश का नाम विश्व में रोशन करने पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रमोद सद्धानी ने निवास पर पहुंचकर मिठाई खिलाकर बधाई दी। श्री सद्धानी ने प्रभाव को 15 अगस्त को सम्मानित करेंगे। वहीं नगरपालिका की ओर से 5000 प्रोत्साहन नगर राशि देने की घोषणा की। सारंगपुर में तहसीलदार प्रभारी हैं जिनके पुत्र ने गोल्ड मेडल जीता है, आपने देखा क्या? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रभाष को बधाई देता हूं और हमारे यहाँ वर्तमान में जो तहसीलदार साहब हैं भूपेंद्र केलासिया जी, उनको, दोनों माता पिता को भी, उनके दादाजी को भी बधाई देता हूं कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो आज एक कराटे में सारंगपुर की प्रतिभा ने अपना नाम रोशन किया है। कराटे में उन्होंने ईरान और बांग्लादेश को हराकर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए ये गौरव का विषय है कि वो प्रतिभा हमारे सारंगपुर में है। मैं उनकी इस प्रतिभा के लिए उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि वो अभी इस उम्र में जब भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आगे जाके वो क्या करेंगे, उनका खेल और निखरे, वो कराटे में दिनों दिन तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। साथ में मैं दोनों माता पिता और दादा और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं कि ऐसी प्रतिभा को उन्होंने जन्म दिया, उनकी माता को, और उनके विशेष प्रेरणा से ये कार्य करा, मुझे पता है। और ये भी पता है मुझे तहसीलदार साहब ने कि बालक का जन्म हनुमान जयंती के दिन हुआ है, तो ये भी एक विषय है कि हनुमान जी अंदर हैं इनके और कराटे में वो दिखा रहे हैं करते, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। मैं सारंगपुर नगर पालिका परिषद की ओर से, सारंगपुर की जनता की ओर से उनको बधाई देता हूँ। साथ में नगर पालिका परिषद द्वारा पहले भी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। इसी कड़ी में ये प्रतिभा इंटरनेशनल पर गई है। बच्चे की उम्र 11 साल है, तो मैं 5000 रुपये नगद जो है इनाम इनको नगर पालिका परिषद की ओर से घोषित करता हूं। नगर पालिका अध्यक्ष रूपल सादानी जी की प्रतिनिधि के रूप में ये घोषणा मैं कर रहा हूं, जो जल्दी ही उनके द्वारा इनको सम्मानित भी की जाएगा 15 अगस्त को, और 5000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। खास मेहमान खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जिनके बेटे ने पूरे देश का नाम पूरे देश में रोशन किया। जिस तरह से बांग्लादेश और ईरान को हराकर कराटे में फर्स्ट वीक हासिल की है, तो उसी को लेकर लगातार सारंगपुर क्षेत्र नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हमारे साथ सारंगपुर के तहसीलदार भूपेंद्र केलासिया जी हैं। उनके बेटे प्रभाव केलासिया ने हमारे देश के बेटे के गौरव के रूप में हमारे देश का नाम रोशन किया है, तो लगातार हम उनसे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। और सर बताएंगे किस तरह से उसको मोटिवेट किया गया था, किस तरह से तैयार किया गया था, और आज किस तरह के परिणाम आए, आप किस तरह गर्व महसूस कर रहे हैं? जी नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सामान्यतः क्या होता है कि जितने भी माँ बाप हैं वो सभी लोग अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए करते हैं, और हम लोगों ने भी कोई खास नहीं किया है, वैसे ही किया है जैसे कि हर माँ बाप करते हैं। वह चूँकि उसकी जो हॉबी रही, हमने उस हॉबी पे काम किया है, हमने उसके विपरीत दिशा में कोई काम नहीं किया। और इसमें जो मुख्यतः जो श्रेय है उसके गुरुओं का है और उसकी माँ का है, चूँकि माँ और उसके गुरु जो है उसकी हॉबी के साथ काम करते हैं। और मैं तो जो है एक चूँकि पिता हूँ तो उसके एक बैकग्राउंड में काम करता हूँ और उसकी हॉबी में रुकावट नहीं डालता, और जैसा वो चाहते हैं बच्चे लोग मैं आगे करता हूँ। और सभी माँ बाप से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के, यदि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में या स्पोर्ट्स या किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ाएं। ज़रूर आपका बच्चा और आगे बढ़ेगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। सर एक सवाल, पहला आप ग्वालियर में पदस्थ थे, उस समय अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते थे कई सारे पदक उसने जीते थे, कई बार वो फर्स्ट आया था, लेकिन आप एक तहसीलदार भी हैं और मतलब आप अपने काम में जनता की सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बाद परिवार का बेटा इतनी ऊपर पहुंचा है।
मैंने आपको बताया, चूँकि पहिया जो है एक गाड़ी के पहिए दो होते हैं और मैं अधिकांश व्यस्त रहता हूँ प्रशासनिक कार्यों में और अन्य कार्यों में, और मेरा एक मोटिवेशन है, लेकिन मुख्य जो उसका जो प्रेरणा है उसकी माँ उसके साथ रहती है और बेटा उसमें काम कर रहा है, गुरु उसको सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से ये सब संभव हो पाया है। क्योंकि मेडल उसने काफ़ी राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी उसने गोल्ड मेडल हैं और काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि वो इस तरह से देश का नाम रोशन करेगा विश्व पटल पर। सर आगे की क्या रूपरेखा है, आगे किस तरह से और कहाँ तक भेजने का आपका लक्ष्य है, या आपने कुछ अनुमान लगाया हुआ किस बड़े खेल में भेजना चाहते हैं? आगे पहुंचाने का तो जो है कि अंतिम छोर तक मुझे पहुंचाना है, उसकी माँ को भी यही इच्छा है और बेटा भी यही चाहता है। और अंतिम छोर जो है, चूँकि ओलंपिक हर किसी एक स्पोर्ट्समैन का एक स्वप्न रहता है, और तो बेटा भी हमारा वहाँ तक पहुँचे और देश का नाम रोशन हो, हमारा राष्ट्रीय गान वहाँ पर बजे हमारे देश का, यही हमारी इच्छा है। साथ में प्रभाव की माता जी संध्या कैलासिया जी मौजूद हैं, और जिस तरह से लगातार आज सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया अखबारों की बात करें तो उनका नाम प्रमुखता से अखबार के संवाददाताओं ने प्रकाशित किया है। उन्होंने गुरुओं को इसका पूरा श्रेय दिया, तो आज उन्हीं से जान लेते हैं किस तरह से अपने बेटे की उपलब्धि पर वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। आज अखबारों की सुर्खी बने, जिस तरह से आपका नाम अखबारों में छपा है, आपने गुरुओं को इसका श्रेय दिया है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसमें पूरा योगदान जो है गुरुओं का ही है, क्योंकि पेरेंट्स तो सबके लिए करते हैं, वो सारे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ, लेकिन जो उसको सही ट्रैक पे ले जाए, हम तो बस एक उसको राह दिखाते हैं कि हाँ बेटा यहाँ जाओ, है ना। लेकिन जो गुरु हैं वो किस तरह करना है वो वही सिखाते हैं, और जो इनके गुरु हैं बहुत ही ज़्यादा डिवोशन के साथ इनको सिखा रहे हैं सारी चीज़ें, कि जिससे कि ये उनका नाम आगे बढ़ा रहा है। इतने बड़े मुकाम पे आपका बेटा पहुंचा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप किस तरह गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं, जो देश का नाम एक कराटे में इस समय कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप और एक इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना? नहीं, बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बस ये है कि और ये आगे और बहुत बड़ी प्रतियोगिताएं में गोल्ड मेडल लाए, बस यही मेरा सपना है। प्रभाव के पिताजी भी तहसीलदार हैं, जनता की लगातार दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप पूरे देश में था, लेकिन सारंगपुर के तहसीलदार थे, जनता की सेवा की, जनता की सेवा के साथ साथ अपने बेटे को भी शिखर तक पहुंचा दिया। हाँ जी, बिल्कुल, पिताजी का तो साथ होता ही है माता के साथ। माता तो क्या है कि बस थोड़ा सा एक ट्रैक देती हैं, लेकिन जो पूरा योगदान होता है वो पिताजी का होता है, जो कि हिडन होता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन 100% जो योगदान है उनका भी होता है। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रभाव की माताजी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जो पिताजी हैं उनकी अहम भूमिकाएं रहती हैं। कैमरा पर्सन सिंधु सोलंकी के साथ सलमान अली, दस्तक न्यूज़, सारंगपुर। कैसा लग रहा है आपको आज कराटे में आप इतने ऊपर पहुंच गए, देश का नाम रोशन कर दिया? अच्छा लग रहा है। कैसे सीखे थे सब चीज़? ये मैं 2018 में या 16 में सीखा था, मम्मी ने मुझे डाला था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मम्मी ने बोला था या पापा ने बोला था? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत में मम्मी ने ही बोला था। क्या बोला था मम्मी ने? कि कराटे ज्वाइन कर लो। उसके बाद जज्बा कैसा लगा, आज यहाँ तक पहुँच गए? आगे की क्या इच्छा, आगे कहाँ तक पहुँचना है? ओलंपिक तक। कितने लोगों को अभी तक पराजित किया है? ये जीत हासिल जो हुई है, कितने लोगों को पराजित किया था इसमें? अभी तक तो 15-16 लोगों को हरा चुके हैं आप। अपने देश के बाहर के लोगों को? नहीं, देश के बाहर के लोगों को तो 3-4 लोगों को। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? सबसे अच्छे मतलब देखा जाए कि आपने उपलब्धि है, अखबारों में लगातार आपकी फ़ोटो छप रही है, चैनलों पर फ़ोटो चल रही है, तो कैसा लग रहा है? ऊंचाई तक और जाने का सपना अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं आप? इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं सर को और मम्मी पापा को। क्या नाम है सर का? वीरेंद्र सर और पारितोष शर्मा। पहला भी कई बार पढ़ाई लिखाई की हम बात करें, कोचिंग की बात करें, तो कई मेडल हासिल किए हैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई में कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। हाँ।